माने वो भगवान ये बाहर चक्षु से उनका दर्शन नहीं होगा, उनको देखना है तो भीतर की आंख खोलनी पड़ेगी, और भीतर की वो आंख ही सदगुरु खोलते हैं। जिनका वो नेत्र खुल चुका है, ऐसे बुद्ध महापुरुष, उन्हीं की पूर्णिमा है ये बुद्ध पूर्णिमा। भगवान बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध की जयंती के रूप में मनाते हैं। तो भगवान बुद्ध का मुख्य संदेश क्या है, मुख्य उपदेश क्या है? भगवान बुद्ध ने, माता ने, परमात्मा ने ऐसा हमको जगत में बना के भेजा कि हम विस्मृति हो जाती है, पूर्व जन्म की यादें नहीं। अभी इसी जन्म की बातें इतनी परेशान करती है, दिमाग में, मन मस्तिष्क में इतनी बातें दौड़ती है, तो और जन्मों की बातें याद आएगी तो आदमी पागल ही हो जाएगा। अभी भी पागल से कम नहीं है। तो उसकी विधि सिखाते थे ध्यान के द्वारा। तो समस्त भगवान बुद्ध का उपदेश है सम्यक पर। सम्यक माने मध्य का, बीच का। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं समत्वम योग उच्यते, ऐसे ही भगवान बुद्ध का रास्ता है मध्य का। मध्य माने बीच का। और हम सब मध्य में रहें तो सुरक्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, खुश रहेंगे। उस मध्यता से अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी तकलीफ है, और नीचे आएंगे तो भी आपको तकलीफ है। अब उसको कई रूप में हम देख सकते हैं कि आप वर्तमान में अगर नहीं जिएंगे, आप भविष्य की कल्पना करेंगे तो भी दुखी ही रहेंगे, और आप जो बीत गया है उसका शोक करेंगे तो भी आप दुखी रहेंगे। न भूत की न भूत का दुख शोक मनाना और न भविष्य की कल्पना करना, वर्तमान में जीना, ये मध्य है। अभी मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, है ना? तो अभी हम मध्य में ही बोल रहे हैं। और मैं ऐसे बोलूं, धीरे धीरे बोलो, काना फूसी हो जाएगी ना। कहां से आए हो, कहां रहते हो, कसा का भाव, कुछ से आने लगे, सुनाई पड़ रहा है? जब कोई संगीत सीखता है ना, तो उसको 3 प्रकार के सप्तक सिखाए जाते हैं। मंद्र सप्तक, हाँ, मंद्र सप्तक जिसमें बहुत मोटी आवाज हो, मध्य सप्तक जिसमें न मोटी हो न पतली हो, और तीव्र सप्तक माने, तीव्र सप्तक माने चिल्लाना पड़ेगा ऊंचा, है ना, जोर जोर से चिल्लाना। अब जोर जोर से चिल्ला के थोड़ी ना बात कर सकते हो आप। जैसे लड़ाई होती है ना, लड़ाई होती है तो वो तीव्र सप्तक में चले जाते हैं, भले सामने खड़े लेकिन जोर से बोलेंगे। तो ना आपको धीरे धीरे बोलना पसंद है, ना आपको बहुत तेज बोलना पसंद है, मध्य में, ठीक है? ना आपको थोड़ा सा खाना पसंद है, ना आपको बहुत ज्यादा खाना पसंद है, मध्य में। तो समस्त पूरा जो ज्ञान है भगवान बुद्ध का, वो मध्य का ज्ञान है। न अधिक सो, न अधिक जागो, न अधिक भूखा मारी करो, न अधिक खाओ। तो 12 प्रकार के नियम भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुकों को दिए थे। उसमें सम्यक आहार था, सम्यक आहार, सम्यक दृष्टि, 12 फुट की दूरी पे ही देखना है। सम्यक व्यायाम, मतलब उसमें व्यायाम भी चाहिए। सम्यक आहार, सम्यक निद्रा, पूरा ज्ञान जो था उनका सम्यक के ऊपर था। उनका एक चचेरा भाई था, वो पहले उसने भोग की अति करी, राजसी भोग इतना भोगना, इतना भोगा, इतना भोगा, दिन रात शराब का सेवन, वैश्यागमन, नशे में धुत। और फिर जब भगवान बुद्ध का सानिध्य मिला तो फिर इतना वैराग्य लिया, इतना वैराग्य लिया कि सब चलते थे सांप रास्ते से, वो कांटे वाले रास्ते से चलता, अपने को पीड़ा देता था।
सब दिन में एक टाइम भोजन करते थे, वो सप्ताह में एक बार करता था। अपने शरीर को कष्ट देना, पीड़ा देना, और 15 दिन महीने में ही उसकी शरीर पूरा कृष्णकाय हो गया। पहले भोग में अति करी और फिर योग में अति करी। न भोग में अति न योग में अति, हठ योग हो गया ना, सहज योग। समत्वम योग से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समता रूपी योग है, और समता रूपी योग को हर व्यक्ति सहज में ही साध सकता है। घर में, दुकान में, मकान में, गृह में, गुफा में, परिवार में, सब जगह। और समत्वम योग उच्यते में वो सब प्रकार के जो एनवायरमेंट है उसको सहायक रूप हो सकता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान। तो भगवान बुद्ध एक बार उसके पास गए, उसको बीड़ा बजाने का बड़ा शौक था। तो कहा कि तुम इतना क्यों कष्ट देते हो। भगवान बुद्ध तो के द्वारा ही ऊंचे धरती पर आलती पालती मार के बैठना चाहिए, कमर सीधी रखना चाहिए ताकि आलस्य न आए, निद्रा ना आए, तंद्रा ना आए। निद्रा तंद्रा आए तो थोड़ा आंख पे छींटे मार लो, थोड़ा पानी पी लो और सीधे होकर के बैठ जाएं। तो वो खंबे का सहारा लेके बैठा था। कुर्सी पे भी थोड़ा सा आराम मिलता है ना, तो फिर नींद आने लगती है, सुस्ती आ जाती है। कसा का खाली बसा। तो भगवान बुद्ध ने देखा वो सो रहा है, तो उसके पड़ोसी को कहा, ए भाई, यही ए बहू, सांग तो क्या तुम्हें, उठाओ, उठा दो जरा उनको, उधर मत देखो, ऐसा ही बोल रहा हूं मैं। थोड़ा हिलाया उसको तो आंख खुली एकदम से। अच्छा, कई बार आदमी झोंकता है, ऊँगता है, और कोई थोड़ा उसको हिला तो एकदम सतर्क होकर ऐसी कोशिश करता कि वो सो नहीं रहा था, ऐसा दिखाता कि नहीं नहीं मैं सो नहीं रहा था, हाँ हाँ सो रहे थे। इसको तंद्रा बोलते हैं। भाई हिलाओ हिलाओ, इसको हिलाओ, कसा का भाऊ, तुम्हें झोपले का। ऐसा भगवान बुद्ध ने नहीं कहा, उन्होंने हिंदी बोला था, जैसा देश वैसा वेश। बोले नहीं भगवान, ठीक से बैठो। ठीक बैठे, फिर सत्संग चला। सत्संग चला, उसमें भगवान श्री कृष्ण जैसे समता योग बताते। तो समता रूपी योग को हम संसार में रहते हैं, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी मान आता है, कभी अपमान आता है, कभी यश आता है, कभी अपयश आता है, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी जन्म भी होता है तो कभी मृत्यु भी होती है। तो हम इसी में रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, या तो हम दुख में डूबेंगे, या तो सुख में फूलेंगे, या तो हम मान में फूलेंगे, या तो अपमान में सिकुड़ेंगे, या तो लाभ में फूलेंगे, या तो हानि में सिकुड़ेंगे। तो हम दोनों तरफ से थप्पड़ें खाते रहते हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमते रहता ना, इधर का ना इधर का, एक जगह स्थिर रहेगा ही नहीं। ऐसी पेंडुलम की तरह या तो सुख की तरफ या दुख की तरफ। तो भाव फिर झोपला है, भाव कसा तुम्हें फिर झोपले का। भगवान बुद्ध ने कहा उठाओ भाई, फिर से धक्का लगाया उसको। सो रहे हो क्या। नहीं भगवान, हाँ ठीक से बैठो। अब भगवान बुद्ध को लग रहा था सो भी रहा फिर भी झूठ बोल रहा है। फिर थोड़ा आगे और सत्संग चला। तो गुरु का ज्ञान यही देता है, भगवान बुद्ध का सम्यक ज्ञान यही देता है कि सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों बीतन दीजिए सो हमको पहचान। न खुशी अच्छी है, ना मलाल अच्छा है, प्रभु रखे जिस हाल में वो हाल अच्छा है। हमारी न जुब्तजू है ना आरजू है, हम उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ के सब गम भुला दिया है। भगवान का भक्त कभी फरियाद नहीं करता। भक्त का यही लक्षण होता है, वो कभी मांगता भी कुछ नहीं, और जो कुछ उसके जीवन में आता है कि धन पा के दुनिया, जैसे बोलते हैं ना कि सामान व सम्मान को यहाँ ना चाहता है, फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई। क्षमता आ जाती है, समता रहती ही नहीं, बस जरा सा छेड़ने की देर है।
जैसे पानी के अंदर अगर मिट्टी है, भले थोड़ी देर के लिए वो बैठ गई नीचे, लेकिन थोड़ा सा हिला दो उसको तो फिर मटमैला हो जाएगा पानी, क्योंकि गंदगी है पहले से ही। लेकिन पानी अगर स्वच्छ है, निर्मल है, तो वो हिले कि डुले, कांच में स्वच्छ वैसा के वैसा ही रहेगा। ऐसे ही जरा जरा सी विषमता हमको हिला देती है, डुला देती है, या तो राग में बांध देती है, या द्वेष में, या मान में, या अपमान में।